हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको बता दें, हम आए हुए हैं बिहार के बढ़ैया में, भूमिहारों की नगरी बढ़ैया में हम हैं इस वक्त। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर जाएंगे जहाँ पर सांप और बिच्छू अगर आपको काटता है तो उस मंदिर में लेकर जाने से ही उसका इलाज हो जाता है। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, उस मंदिर में सिर्फ जाएंगे और आपका जो भी है, जिसको भी सांप काटा है वो ठीक होकर वहाँ से वापस आता है। तो इतना चमत्कारी मंदिर है वो। तुम आगे आगे जा रहे हो तो हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग को रास्ता थोड़ी पता है। तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं। जो लोग भी बिहार से होंगे, बिहार के किसी भी राज्य से होंगे, उनको इस मंदिर के बारे में पता होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो सबसे पहले हम जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं और माता का दर्शन कराते हैं, फिर आपको बाकी चीज़ें बताएंगे। और ये मेरा भाई है जो कि मुझे लेकर जा रहा है। हमारे यहाँ घर से बस कुछ ही दूरी पे है, मतलब 500-600 मीटर की दूरी पे ही मंदिर है। इतना पॉपुलर मंदिर है। तो हम यहाँ आए थे तो हमने सोचा क्यों ना दर्शन कर लें। और गाइस, ये है बढ़ैया गांव का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं कितना शांत माहौल है यहाँ का, और सुंदर सुंदर घर भी है। हम लोग बस मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए, मंदिर के सामने जो सामान बिक्री होता है वो उसका दुकान स्टार्ट हो गया है, मतलब मंदिर आने ही वाला है। तो चलिए फटाफट हम आपको मंदिर की ओर लेकर चलते हैं। इधर है ना मंदिर, इस तरफ जाना होगा। ओके, ये रहा मंदिर। तो देख लीजिए, मंदिर का दर्शन दूर से ही हो रहा है। इस तरह से आपको इस गली में जाना है और लेफ़्ट टर्न लेना है। ये आपको दिख जाएगा माँ बाला त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर है। सो गाइज़, यही है वो चमत्कारी मंदिर जिसके बारे में आगे वीडियो में हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये जो मंदिर है ये बिहार के लखीसराय ज़िले के बढ़ैया में स्थित है। और कहा यह भी जाता है कि वैष्णव देवी के दर्शन से जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य इस मंदिर के दर्शन से भी मिलता है। तो पहले माता का दर्शन करिए, फिर हम आपको बाकी चीज़ें बताते हैं। हम लोग तो नंगे पाँव आए थे, वरना अगर आप चप्पल जूता पहन कर आते हैं तो वो भी यहाँ पे रखने का व्यवस्था है। चप्पल जूता रखने का जगह नहीं है। कहाँ पे है? यहाँ पे। अच्छा, ये अभी बंद है। यहाँ देख सकते हैं निःशुल्क चरण पादुका गृह है, जहाँ पर आप अगर दूर से आते हैं, चप्पल जूता पहन कर आते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप चप्पल जूता रख सकते हैं और यहाँ पैर धो सकते हैं और उसके बाद यहाँ से मंदिर में एंटर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे तमाम दुकानें हैं जहाँ पे आपको सो गाइज, ये था एक गेट जो मेन गेट कहलाता है और लोग इसी से एंटर करते हैं। लेकिन अभी हम आपको पीछे का गेट भी लेकर जा रहे हैं, और अगर सामने का गेट बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप इस गेट से भी एंटर कर सकते हैं। तो ये मंदिर के पीछे का रास्ता है, और इधर भी एक गेट है जहाँ से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसी गेट से एंटर कराते हैं। ये है पीछे का गेट। तो गाइज, हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी हम आपको माता का दर्शन कराने लेकर चलते हैं। चलिए, यहाँ पे माता का जो मूर्ति है वो बहुत ही यूनिक है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पे सब लोग पूजा करके निकल रहे हैं और फोटो सेशन हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। और ये है मेन मंदिर जहाँ पे माता विराजमान है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे। सो गाइज, ये है 400 साल पुराना मंदिर जिसकी स्थापना श्री हरिहर बाबा ने की थी। कहा यह जाता है कि माता ने हरिहर बाबा को स्वप्न दिया था, जिसके बाद हरिहर बाबा ने यहाँ पे उनकी स्थापना की। ये भी कहते हैं लोग कि यहाँ पे पहले गंगा बहा करती थी, फिर धीरे धीरे गंगा यहाँ से कुछ ही दूरी पे बहने लगी, और ये जो जगह है यहाँ पे मंदिर की स्थापना। अभी हाल ही के कुछ सालों में मंदिर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत सारी सुविधाएं लाई गई है। कुछ साल पहले ये इतनी सुविधाएं नहीं थी और ये मंदिर इतना ज़्यादा बना हुआ नहीं था। और ये जो माता के चारों ओर आपको गेट दिख रहा है, ये गेट आपको विश्वास नहीं होगा, ये सभी गेट जो बने हुए हैं ये चांदी से बना हुआ है। ये जो पिलर आपको दिख रहा है, बस ये जो ग्रिल है ये सिर्फ लोहे का है। बाकी यहाँ पे जितना भी कुछ है, गेट है और पिलर है, सब कुछ चांदी का बना हुआ है।
पुराने लोग ये भी कहते हैं कि पहले ये गेट नहीं हुआ करता था, ये जो ग्रिल वगैरह बना हुआ है ये सब कुछ नहीं था। लोग अंदर जाकर ये जो माता का मूर्ति है वहाँ पे जाकर लोग पूजा कर पाते थे अंदर जाकर, जो कि अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। आप बाहर से ही माँ का दर्शन कर सकते हैं। पूजा के लिए पंडित होते हैं, वहाँ पंडित को आप दे दीजिए, वो पूजा करके आपको प्रसाद दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं यहाँ पे माता का जो मूर्ति है वो भी बहुत यूनिक है। कहा यह गया है कि गंगा के मिट्टी और बालू से माता का मूर्ति बना हुआ है। पहले भक्त क्योंकि अंदर जाकर पूजा करते थे तो जल वल चढ़ा देते थे, जिसकी वजह से कहीं ये मूर्ति ख़राब ना हो जाए, इसलिए कई लोगों ने ये सोचा कि इसे सीमेंटेड कर दिया जाना चाहिए, यानी जो माता का जो मूर्ति है इसे सीमेंट से बना दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे। कहते हैं कि तब माता ने अग्नि का रूप धारण कर लिया था, यानी इतनी ज़्यादा हीट आने लग गई थी इन मूर्तियों से कि लोग इसके नज़दीक भी नहीं जा पा रहे थे। तो इसे तोड़कर सीमेंटेड बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जितने भी कारीगर थे वो तमाम कारीगर वापस चले गए और ये मूर्ति फिर से वैसे ही रह गया। ये जो देखिए आप जो भी गेट दिख रहा है ना, ये ऊपर का पिलर, बाहर का गेट, अंदर जो माता का जो मूर्ति के ऊपर ऐसे बना हुआ है वो सब कुछ चांदी का है। मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मैं ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाई, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि ये जो मूर्ति है, इन मूर्तियों की बहुत अच्छे से देखरेख की जाती है। सुबह शाम इन मूर्तियों की मालिश की जाती है, वो भी घी, दही और मध और भी कई तरह के तेल और बहुत सारी चीज़ों से इनकी सुबह शाम हर रोज़ मालिश होती है और सुबह शाम आरती होती है, जो कि हर मंदिर में होता है। एंटर किए थे, ये था बैक गेट और फ्रंट गेट इस तरफ है जिससे अभी हम लोग निकलेंगे। सो गाइस, अब हम आपको वो चमत्कारी कुआं दिखाते हैं जिस कुएं के जल से सांप बिच्छू काटे हुए मरीज भी ठीक होकर चले जाते हैं। तो ये जो अंकल रेड कलर के शर्ट पहने हुए जो अंकल बैठे हैं, यही वो कुआं है। पहले ये खुला हुआ करता था, अभी इसे कवर कर दिया गया है। यही वो कुआं है जिस कुएं के जल से ठीक हो जाता है सांप काटा हुआ आदमी। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि ये जो इलाका था, ये जंगली इलाका था, जिसकी वजह से बहुत सारे भक्तों को सांप काट लेता था और बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती थी। तब हरिहर बाबा ने माता से ये वरदान मांगा था, तभी माता ने ये वरदान दिया था। तो इस कुएं के जल में ऐसा है जिसके वजह से लोग सांप बिच्छू काटे हुए लोग भी ठीक होकर घर वापस चले जाते हैं। बस उनमें थोड़ा सा भी जान बचा हुआ होना चाहिए, मतलब ज़िंदा किसी भी तरीके से इंसान अगर मंदिर में पहुंच जाता है तो ये तय है कि वो वहाँ से ठीक होकर वापस घर जाएगा। तो विंडो से आपको बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा और यहाँ पे इस तरह से सब जगह पे दुकान ही दुकान आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे चुनरी बांध सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन्नत पूरे हुए हैं, इसलिए यहाँ का जो मंदिर है ये बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और यहाँ की जो माता है वो बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों पे बहुत दया करती हैं। इसलिए यहाँ पे अगर आप सच्चे मन से आते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। और आज कोई ख़ास दिन नहीं है, संडे है, फिर भी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और कोई ख़ास दिन में अगर आप आते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होता है ना। कब ज़्यादा भीड़ होता है? मंगलवार को, शनिवार को और सोमवार को। और कोई ऐसा टाइम जैसे नवरात्रि वगैरह में ज़्यादा भीड़ होता है? तब तो लाइन वाइन लगा, पैर रखने का भी जगह नहीं है। तो नवरात्रि और इस टाइम पे अगर आप आते हैं तो आपको पैर रखने का भी जगह नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मान्यताएं हैं। तो हम आप सभी से कहेंगे, अगर आप बिहार घूमने आते हैं तो बड़हिया, बिहार के बड़हिया में स्थित इस मंदिर में ज़रूर आएँ और माता का दर्शन ज़रूर करें। तो ये भाई मेरा बहुत अच्छे से मंदिर घुमाया, माता का दर्शन कराया, बहुत कुछ बताया। थैंक यू सो मच। आप पहली बार आए बुआ? नहीं, हम बहुत बार आए। मेरा ननिहाल यहाँ है। अच्छा, इनका नानी घर है तो बहुत बार आए। बहुत बार मैं आई। ये मंदिर का बहुत मान्यता है, सुनते हैं, ऐसा क्या खास है? यहाँ का खास जो भी मान्यता होता है, जो मांगते हैं मिलता है। जो मांगते हैं वो मिलता है। यहाँ सांप बिच्छू जो भी काटता है कोई मर के नहीं जाता है। सांप बिच्छू का भी इलाज होता है? हाँ। तो गाइस, ये रहा मंदिर और अब हम मंदिर के
मंदिर से निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं हम लोग। और ये रहा प्रसाद, और ये प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माता का प्रसाद है और इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो बहुत ही आश्चर्य लगा मुझे ये जानकर कि सांप बिच्छू अगर किसी को काटता है तो उसका इलाज भी यहाँ इस मंदिर में होता है। सिर्फ ऐसा कुआं है, उसमें जल ऐसा है, उसके स्नान से ही लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे मंदिर के अंदर जो कुआं था ना, उसमें नहाया जाता है। जब तक उस दलदल एकदम तलक नहीं जाएगा तब तक नहीं छोड़ेगा। मतलब तब जब तक वो कांपने ना लगे तब तक नहाया जाता है। सांप काटने के बाद? हाँ, सांप काटने के बाद। और उसके बाद वो ठीक हो जाता है? ऐसे ही ठीक हो जाता है, एकदम प्रमाण है। ओह माय गॉड, थोड़ा विश्वास कर नहीं हो पा रहा है हम, क्योंकि हम खुद देखे नहीं है। पर ऐसा सिर्फ ये नहीं कि तो सैकड़ों में देखे, सैकड़ों नंबर ऑफ लोग यहाँ पे आए हैं जो सांप बिच्छू जिनको काटा है और वो ठीक होकर गए। जिंदा आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, सिर्फ थोड़ा सा जिंदा रहे, मतलब उनका जान हो, और यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। और ये जानकारी बहुत ही आश्चर्य लगा मुझे सुनकर कि आप डॉक्टर भी कभी कभी बचा नहीं पाते हैं जहाँ ऐसे सांप बिच्छू अगर काट ले तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहर होता है वो सब में। लेकिन आप यहाँ पे आसानी से आकर ये सब ठीक करा सकते हैं। मामा, वहाँ पे हम लोग गए मंदिर में तो सब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सांप बिच्छू अगर काटता है तो यहाँ पे बिना डॉक्टर के ठीक हो जाता है। सच है ये बात? सच है, ये बात सच है। कहीं नहीं झरा वो फुकाबो है ना, और वहाँ जब डायरेक्ट यहाँ पर देखो ना, खाली डायरेक्ट वहाँ पहुँच जा, खाली नीर से खाली तो उस कुआं के कहते हैं, उस कुआं के पानी में ही कुछ है, उस कुआं के पानी से नहाया जाता है। एकदम जब तक होश नहीं हो ना तब तक पानी इतना मोटा धार से माथा पर देवे तेरे। तो ये है मेरी मामा। बिहार में लोग दादी को मामा कहते हैं। तो ये है मेरी दादी, और ये यहीं रहती है। और इनको ना बहुत साल से माता का पूजा कर रही है और यहीं रहती है, तो इनको बहुत ज्यादा कुछ पता है। आप ऐसा किसी को देखे हैं ठीक होते हुए? बहुत के, किसी को नहीं, बहुत क्यों देखे। बहुत सारे लोग को तो विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिला जवार के आवो सब। हाँ, तो जिनको भी विश्वास नहीं होता है वो खुद आकर यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, बहुत विश्वास, बहुत माता का विश्वास, बहुत हो गया।